नमस्कार दोस्तों, करियर क्लिप चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो इंडियन नेवी की जो न्यू जॉब रिक्रूटमेंट आ गई है उसके बारे में हम फुल डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या क्या कौन-कौन सी पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, एज लिमिट, कब से ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप इसके इस वेबसाइट पर आकर भी देख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल पर्सनल इन इंडियन नेवी 2020। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इंडियन नेवल सिविल एंट्रेंस टेस्ट। तो देखिए इसका नोटिफिकेशन CM-101 2020 ये इसका नोटिफिकेशन है। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी चार्जमन 2 की ये जो वैकेंसी निकाली गई है। तो इसका जो एप्लीकेबल कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंडियन नेवी जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसको आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देखिए इसका जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ ऑनलाइन रहने वाला है। आप इसका सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके जो वैकेंसी है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे आपको जनरल सर्विस ग्रुप बी, नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल है। तो इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो पे स्केल रहने वाला आपका 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में आपका पे स्केल रहने वाला है। तो चलिए अब इसके वैकेंसी के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है इलेक्ट्रिकल ग्रुप दिया है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप। तो इसमें सबसे पहले जो वैकेंसी आती है वो है इलेक्ट्रिकल फिटर की। तो इसकी जो टोटल पोस्ट दी है आपको वो 42 दिया है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन लगने वाला है वो आपका डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए, या आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है आपका वो है वेपन ग्रुप। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, उसके बाद गायरो फिटर, रेडियो फिटर, रडार रडार फिटर, उसके बाद सोनार फिटर। तो ये जो वैकेंसी के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है वो है आपका डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में आपका होना चाहिए, या आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेशन, इसमें आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी वो है इंस्ट्रूमेंट फिटर। तो इसमें भी आपका डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपका होना चाहिए, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है हमारी कंप्यूटर फिटर। इसमें भी आपको डिग्री डिग्री होनी चाहिए साइंस में, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ उसमें होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी हमारी वो है वेपन फिटर। इसमें भी आपका डिग्री होना चाहिए विथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा वो है इंजीनियरिंग ग्रुप। तो इसमें भी जो वैकेंसी निकाली गई है वो है बॉयलर मेकर की। उसके बाद इंजन फिटर, फाउंडर, जीटी फिटर, आईसी फिटर, पाइप फिटर, मशीनिस्ट। इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होने वाला है वो आपका डिग्री इन साइंस में आपका होना चाहिए, उसके विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए। उसके बाद नहीं तो आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी वो है मशीनरी कंट्रोल फिटर। इसमें भी आपका डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एसी फिटर में आपका भी यहाँ पर डिग्री विथ साइंस में आपका होना चाहिए, या डिप्लोमा आपका रिलेवेंट इसमें होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है हमारी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप की है। तो इसके लिए जो आपका
देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी वो है आपकी प्लेटर, वेल्डर, स्वेपर। तो इसके लिए भी आपका जो क्वालिफ़िकेशन होने वाला है वो है आपका डिग्री इन साइंस विथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए, या तो आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी वो है, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी हमारी वो है लैगर। लैगर में आपका डिग्री, वही क्वालिफिकेशन आपका डिग्री होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी हमारी रैगर, शिप फिटर, मिल राइट, आईसी फिटर, क्रेन। इसमें भी आपका वही क्वालिफिकेशन है, डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपका होना चाहिए, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्लानर के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है, आपका डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका होना चाहिए। उसके बाद सिविल वर्कर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है वही है, डिग्री चाहिए या आपका डिप्लोमा चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट जो वैकेंसी हमारी वो है प्रोडक्शन प्लानर एंड कंट्रोल ग्रुप की वैकेंसी है। तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होने वाला वही होने वाला है, आपका डिग्री, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपका वो डिप्लोमा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल पोस्ट दी गई है वो है हमारी, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट है वो आपकी 372 पोस्ट है टोटल। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो एज लिमिट दिया है, तो देखिए ये जो आपका एज लिमिट दिया है तो आपका आप आपका जो एज लिमिट दिया है वो आपका 18 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। उसके बाद जो एज होना चाहिए आपका द करिकुलर डेट ड्यूरिंग द, मतलब क्लोजिंग डेट के बीच में आपका एज होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया, तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन दिया है, तो इसमें आपका डिग्री विद साइंस में होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के जो इम्पोर्टेंट डेट है वो दी है आपको। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो तारीख है आपकी वही 15 मई को आप इसका फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं, और जो आपकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो आपकी 29 मई को। तो इसके बीच में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई किस तरह से करना है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सिटी दिया है, तो देखिए यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सिटी दिया है। तो एग्ज़ाम सिटी कौन कौन सी रहने वाली है, तो आपके देखिए यहाँ पर पोर्ट भी रहने वाली है, विशाखापट्टनम, पटना, गुवाहाटी, दिल्ली, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, कोची, भोपाल, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, इतने आपके ये एग्ज़ाम सिटी रहने वाली है। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद रिजेक्शन क्राइटेरिया भी आपको दिया हुआ है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड का भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका 10 मार्क का रहने वाला है। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल इंग्लिश आपका 10 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का है, और टोटल जो सिलेबस जे आप वो है आपका वो 50 मार्क्स का है। सिलेबस स्पेसिफिक टू द पोस्ट अप्लाइड, मतलब जो भी आपका पोस्ट रहेगा रिलेटेड रहेगा, तो उसका आपका 50 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सिलेबस दिया है ये डिटेल में दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद कुछ डिस्क्लेमर दिया है, तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।